अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो अलीबाबा टू ईबे ड्रॉप शिपिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जब आपको कस्टमर ईबे के ऊपर ऑर्डर देता है तो आपने उसको कैसे पूरा करना है। यानी ऑर्डर मिलने के बाद कस्टमर का ऑर्डर कैसे शिप करना है, सप्लायर को कैसे पेमेंट करनी है, किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है और क्या क्या स्टेप आपने फॉलो करने हैं। इन सब बातों का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको पहले ऑर्डर मिलता है कस्टमर का, और वो आपको कैसे पता चलता है कि आपको ऑर्डर आया है। तो एक तो आपको ईबे की तरफ से ईमेल आ जाती है जिसमें मेंशन होता है यू मेड द सेल, और साथ ही जो भी आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है वो लिखी होती है। ठीक है, ये आप ईमेल देख रहे हैं। सबसे ऊपर बायर की डिटेल्स होती है, उनका एड्रेस होता है और साथ ही डेट मेंशन होता है कि आपने किस डेट को शिप करना है। उसके नीचे ईबे की तरफ से आपको एक मैसेज मिला होता है कि आपने इतने दिनों में अपने ऑर्डर को शिप करना है। जो भी आपने अपनी लिस्टिंग में डेट मेंशन की होती है, जितने दिन भी आपने मेंशन किए होते हैं कि इतने दिनों में आपने ऑर्डर को शिप करना है, वो मेंशन होता है। इसके साथ जो पेमेंट होती है, जो आपके फंड्स होते हैं, वो कब तक आपको ट्रांसफर होंगे, वो डेट भी मेंशन होती है। आप जब ईमेल को मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो प्रोडक्ट का नेम होगा, जो पेमेंट कस्टमर ने की होगी, ऑर्डर नंबर होगा, जो आइटम नंबर होगा, जिस डेट को सोल्ड हुआ होगा, जितने आइटम सोल्ड हुए होंगे और जो प्रोडक्ट आपकी सेल हो गई होगी, उसके जो रिमेनिंग आइटम्स है वो भी आपके सामने शो हो जाता है। साथ ही बायर की आईडी भी मेंशन होती। तो इस ईमेल में आपको ये डिटेल्स मिल जाती है। इसके अलावा आपने अगर चेक करना हो कि आपको ऑर्डर आया है या नहीं आया, तो जब आप ईबे साइट को लॉगिन करेंगे, बेल का आइकन जो बना होगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी जो भी आपको कस्टमर की तरफ से मैसेज आया होगा या ऑर्डर आया होगा, उसकी नोटिफिकेशन आपके सामने शो हो जाती है। अब मैं बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 6 ऑर्डर है वो अभी शिप करने हैं, जिसकी अभी शिपमेंट रहती है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो जो ऑर्डर आया होगा उसकी डिटेल यहाँ पर भी शो हो जाती है। इसमें बायर का जो कस्टमर का एड्रेस है वो भी आ रहा है, कस्टमर ने जो पेमेंट की है और जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है या जितनी क्वांटिटी उसने परचेज की है, जो शिपिंग के लिए पेमेंट की है, या ये ऑर्डर कब तक कस्टमर को शिप हो जाएगा, उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब जो ऑर्डर है उसकी डिटेल अगर हम चेक करना चाह रहे हैं, कंप्लीट डिटेल, तो वो हम किस तरह चेक करेंगे। एक तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर नंबर शो होता है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज की तरफ मूव हो जाएंगे। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपके सामने शो हो जाती है, किस टाइम को ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है, किस डेट को, वो शो हो जाता है। ऑर्डर नंबर, टोटल अमाउंट, बायर की जो आईडी है वो शो हो जाता है। डिलीवरी इन्फो यानी जो डिलीवरी स्टेटस है वो भी शो होता है। अभी जो स्टेटस शो कर रहे हैं वो सिर्फ पेड का कर रहे हैं। जब आप आइटम को शिप करेंगे, शिप करने के बाद ही शिफ्ट शो करेगा, कस्टमर को जब डिलीवर होगा देन उसके बाद ही डिलीवर शो करेगा। पेमेंट इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, ऑर्डर टोटल आ रहे हैं हमारे पास, इसके साथ ट्रैकिंग डिटेल्स आ रही है, और जो प्रोडक्ट है, आइटम इन्फॉर्मेशन है वो भी शो हो रही है। ठीक है, कस्टमर ने कौन सा कलर पसंद किया है उसकी भी डिटेल आ रही है। तो यहाँ से भी आप ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन ऑप्शन है जिसके थ्रू हम कस्टमर ऑर्डर की डिटेल चेक कर सकते हैं, और जहाँ से हमने कस्टमर की डिटेल लेनी है, अलीबाबा को देनी है या किसी भी थर्ड पार्टी साइट को आपने देनी है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले अपने सेलर डैशबोर्ड के ऊपर आना है। देन उसके बाद आप जब सेलर हब में आ जाएंगे, ऑर्डर के ऊपर आप जाएंगे, तो यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अवेटिंग शिपमेंट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी ऑर्डर आपके पेंडिंग होंगे, जिसको अभी आपने प्रोसेस नहीं किया होगा, वो तमाम ऑर्डर्स आपके सामने शो हो जाएंगे। अब मैंने अवेटिंग शिपमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो ये कस्टमर ऑर्डर्स जितनी भी पेंडिंग होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब यहाँ ऑर्डर डिटेल के साथ आप देख सकते हैं ऑर्डर नंबर है, आपने ऑर्डर नंबर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको कस्टमर ऑर्डर से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन या जो सारी कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ आपको शो हो जाएगी। तो आपने जब भी कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल करना होगा, आपने इसी ऑप्शन के ऊपर आना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं शिपिंग डिटेल
आ रही है आपके सामने। यहाँ से डिटेल लेकर आपने ऑर्डर को फुलफिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मेंशन होता है कि आपने इस ऑर्डर को किस डेट तक शिप करना है, ठीक है। साथ ही एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट भी शो होती है 15 फेब से लेकर 15 मार्च तक। इस दौरान में कस्टमर को लाजमी ये प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं राइट साइड पर शिपिंग डिटेल्स आ रही है। आप इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आइटम से रिलेटेड सारी डिटेल शो हो जाएगी, टोटल प्राइस आ जाएगी, शिपिंग चार्जेस, इसके अलावा ईबे जो सेल कलेक्ट करता है उसकी डिटेल, जो आपने कस्टमर को डिस्काउंट अगर कोई दी होगी उसकी डिटेल भी आ रही होगी, और नीचे ऑर्डर टोटल मेंशन होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर शो होती है। अब ये जो आइटम है इसके ऊपर मैंने प्रमोशन लगाई थी कि फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर 3 या 3 से ज़्यादा आइटम परचेज करता है तो उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट शो हो रही है 3.93, ये वही अमाउंट है जो कस्टमर को डिस्काउंट मिला है, जो प्रमोशन कस्टमर को मैंने दी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने ऑर्डर से रिलेटेड सारी डिटेल तो हमारे पास आ गई है। अब हमने जाना है अलीबाबा की साइट के ऊपर। ये अलीबाबा साइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अकाउंट को लॉग इन करने के बाद आपने ड्रॉप शिपिंग वर्क स्टेशन के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपने इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर जाना है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आप पहले इसको इंपोर्ट लिस्ट में लेकर जाएंगे। वो प्रोडक्ट आपके पास लाजमी इंपोर्ट लिस्ट में सेव होगी। इंपोर्ट लिस्ट में आने के बाद आप देख सकते हैं ये वो प्रोडक्ट है जो मुझे कस्टमर की तरफ से ऑर्डर मिला है। यहाँ पर एक ऑप्शन शो होती है व्यू ओरिजिनल डिटेल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे जो प्रोडक्ट का पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट लिस्ट में सेव ना किया हो, वैसे ही आपने अपने पास सेव करके रखा हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट का जो टाइटल होगा वो आपने कॉपी करना है, और सर्च प्रोडक्ट में आने के बाद आपने सर्च टैब में उसको पेस्ट करना है, सर्च के ऊपर क्लिक करना है, तो प्रोडक्ट सबसे ऊपर आपके सामने शो हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके भी आप प्रोडक्ट मेन पेज को ओपन कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट हमने ओपन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, जो भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया होगा। अब ये जो प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया था इसके 2 वेरिएशन थे, एक ग्रीन और ब्लैक। जो मुझे ऑर्डर मिला है मुझे सिर्फ ग्रीन का मिला है। तो आपने भी जो प्रोडक्ट लिस्ट की होगी अगर उसमें एक ही वेरिएशन होगी तो जो क्वांटिटी होगी वो यहाँ पर आप प्लस के निशान पर क्लिक करके, अगर एक क्वांटिटी होगी आपने 1 करना है, 2 होगी 2 और 3 करना है तो 3 कर सकते हैं आप। अगर वेरिएशन 1 से ज़्यादा हो तो फिर आपको जिस वेरिएशन का भी ऑर्डर मिला होगा आपने उसी वेरिएशन की क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक शो रहे हैं, मुझे ग्रीन का ऑर्डर मिला है, और जो मुझे ऑर्डर मिले हैं ये एक प्रोडक्ट के 3 ऑर्डर मिले हैं। तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके मैं इसको 3 कर दूंगा। उसके बाद आपने करना है स्टार्ट ऑर्डर के ऊपर क्लिक। जैसे स्टार्ट ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपने ऑर्डर को फुलफिल करना है, यानी ऑर्डर फुलफिलमेंट का मेन पेज ओपन हो जाएगा। जो सबसे ऊपर स्टेप शो होता है वो होता है शिपिंग एड्रेस का। यहाँ पर आपने कस्टमर का एड्रेस लिखना है जो आपको ऑर्डर मिला होगा ईबे के ऊपर, वहाँ से आपने कस्टमर का एड्रेस उठाना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, और आपने हर दफ़ा इसी तरीके से इसी मेथड से कस्टमर का एड्रेस ऐड करना है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जाहिर है आपको जो भी ऑर्डर मिला होगा वो डिफरेंट एड्रेसेस के ऊपर आपको आया होगा, तो आपने हर बार यहाँ से एड्रेस को चेंज करना, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस अभी शो कर रही है ये वो एड्रेस है जो पिछले ऑर्डर का एड्रेस था, वो एड्रेस शो कर रहा है। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं ऐड एन एड्रेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर जो भी न्यू ऑर्डर मिला होगा उस कस्टमर का एड्रेस यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। अब जैसे ही मैं ऐड एन एड्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर एड्रेस हमने ऐड करना है। अच्छा, इसमें एक बात और, आप में से जो भी लोग, बल्कि ज़्यादातर मोस्टली लोग जो फर्स्ट टाइम अपना ऑर्डर अलीबाबा के ऊपर प्लेस कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम जो आपके सामने ऑप्शन शो होगी वो इस तरह की ऑप्शन आएगी। आपके सामने सिर्फ ऐड एंड एड्रेस की ऑप्शन आएगी, पुराना कोई एड्रेस शो नहीं हो रहा होगा। तो आपने उसी तरह इसके ऊपर क्लिक करना है ऐड एंड एड्रेस के ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब आपने ईबे के ऊपर जाना है, जो कस्टमर की शिपिंग डिटेल्स होगी वहाँ से आपने एड्रेस को कॉपी करना है। अभी हम ईबे के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं कस्टमर का जो स्ट्रीट एड्रेस होगा वो कॉपी कर लूँगा। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे खुद ही वो कॉपी हो जाता है। अलीबाबा के ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर हमने कंट्री सेलेक्ट करना है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स आप अमेरिका सेलेक्ट कर देंगे आप, क्योंकि अभी जो ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं वो यूएसए से ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस
आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। आप जैसे ही पेस्ट करेंगे, अच्छा इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ, जो अलीबाबा साइट के ऊपर सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है, आप जब वहाँ से ईबे से आप स्ट्रीट एड्रेस कॉपी कर लेंगे और आप कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अलीबाबा के ऊपर एड्रेस लाइन 1 में आप जब उस स्ट्रीट एड्रेस को पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने कई ऑप्शन आ जाएगी उसी स्ट्रीट से रिलेटेड। तो यहाँ से आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है और आप बिल्कुल एग्जैक्ट कस्टमर का एड्रेस यहाँ से नोट कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अब यहाँ पर जिस तरह मैं मेंशन कर दिया है 2013 डायमंड पीक, तो आप देख सकते हैं कई ऑप्शन हमारे सामने आ जाती है। अब इसमें हम देखेंगे जो कस्टमर का एड्रेस होगा वो कौन सा है, तो पूरा एड्रेस हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सिर्फ स्ट्रीट नंबर एंटर कर दिया, सबसे ऊपर हमारे सामने वो कंप्लीट एड्रेस शो कर देता है 2013 डायमंड पीक लास वेगास, साथ ही कंट्री नेम, उसके साथ जिप कोड, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो एड्रेस का टैब होगा उसमें स्टेट, प्रोविंस, सिटी, जिप कोड, सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हमने सिर्फ कस्टमर का नेम कॉपी करना है ईबे से। कस्टमर का नेम कॉपी करने के बाद अलीबाबा के ऊपर हम उसको पेस्ट कर देंगे। नेम कॉपी करने के बाद आपने फ़ोन नंबर कॉपी करना है। अब जब कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो कंट्री कोड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट यहाँ पर हुआ होता है, सिर्फ जस्ट आपने फ़ोन नंबर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर जो प्लस का आइकन है उसको आप रिमूव कर देंगे। साथ ही नीचे टैग्स होगा बिजनेस, फैक्ट्री, वेयर हाउस या रेजिडेंशियल, तो रेजिडेंशियल को आपने सिलेक्ट करना है। सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना। इसी तरह जो फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे उन्होंने भी इसी तरीके से, इसी मेथड से पूरा एड्रेस फुलफिल करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो एड्रेस आपका सेव हो जाएगा अलीबाबा साइट के ऊपर, जो कस्टमर का शिपिंग एड्रेस होगा। ठीक है, ये स्टेप ओके हो गया आपका। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो दोबारा शो हो रही होगी। अगर उसमें आपको चेंजेस करना चाह रहे, कोई गलती वगैरह आपसे कोई मिस्टेक हुई हो तो यहाँ से भी आप उसको अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप उसको। यहाँ पर एक ऑप्शन आती है कस्टमाइजेशन सर्विस की। एज अ ड्रॉप शिपर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बेसिकली फीचर तब हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने कोई बल्क में चीज़ ऑर्डर करनी हो, कोई अपने नेम से, कोई अपने ब्रांड से हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, उसको हमने बनाना हो, तो फिर कस्टमाइजेशन सर्विस को हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों? इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कम से कम 300 पेयर्स का आपका ऑर्डर होना चाहिए, देन फिर आप अपनी मर्जी से उसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है शिपिंग सर्विस की, आप जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कई सारे शिपिंग मेथड ओपन हो जाते हैं, जिसमें उसके चार्जेस भी शो होते हैं, जिसमें आपको ये भी मेंशन होता है कि गारंटीड डिलीवरी होगी, इस डेट को इसकी डिलीवरी हो जाएगी। सिर्फ एक आपके सामने ऑप्शन शो होती है एस्टिमेटेड डिलीवरी की। तो आपने कोशिश हमेशा करनी कि जो एस्टिमेटेड डिलीवरी होते हैं उस ऑप्शन को आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, आपने गारंटीड डिलीवरी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें वैसे हमें चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी शिपिंग सर्विस सेलेक्ट होती है वो सबसे मिनिमम चार्जेस वाली शिपिंग सर्विस होती है, तो हमने उसी को रहने देना है। हाँ, बाद औक़ात अगर कस्टमर आपसे कहते हैं कि हमें फास्ट डिलीवरी चाहिए, वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आपको ईमेल करता है, देन फिर आप उनसे चार्जेस भी एक्स्ट्रा चार्जेस आप लेंगे क्योंकि उसकी डिलीवरी फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन खैर ऐसे बहुत कम होता है। वैसे एक दफ़ा आप इसको चेक कर लिया करें, ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इस पे जो सिलेक्ट हुई होती है शिपिंग सर्विस वो सबसे बेस्ट होती है, मिनिमम चार्जेस उसी की होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो सिलेक्ट हुआ है ये पार्सल इकोनॉमी, ये सबसे मिनिमम चार्जेस की सर्विस होती है और इसमें अच्छी बात ये होती है कि DDP सर्विस होती है और इसका इनको टर्म्स DAP होता है। DDP का मतलब होता है डिलीवर ड्यूटी पेड, इसमें कस्टमर को एक्स्ट्रा कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता है, ड्यूटी पेड होता है। और DAP डिलीवर्ड एट प्लेस, कस्टमर को उसके घर पर ही डिलीवर किया जाता है। ठीक है, डिलीवरी टाइमलाइन शो हो रहा है हमारे सामने जो कि गारंटीड डिलीवरी है। 28 फ़रवरी तक कस्टमर को लाजमी ये डिलीवर हो जाएगा, उससे पहले डिलीवर हो जाएगा। और नीचे लीड टाइम शो हो रहे हैं, 5 डेज़ लीड टाइम होता है, 5 दिन के अंदर आइटम को शिप कर दिया जाएगा। और शिपिंग टाइम 11 to 15 वर्किंग डेज़ होते हैं, कस्टमर को आइटम रिसीव हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन आती है
वो है पेमेंट मेथड की। अब पेमेंट मेथड में यहाँ पर 2 ऑप्शन शो होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की और अदर पेमेंट मेथड की। तो चूँकि मैं ऑलरेडी पेमेंट ही इसके ऊपर करता रहता हूँ, तो 2-3 कार्ड्स यहाँ पर मेरे ऑलरेडी ऐड है, उसमें से कोई भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे कार्ड दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हुआ होता है, ना मुझे कार्ड डिटेल देने की दोबारा से ज़रूरत पड़ती है। आप जब फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहे होंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन शो होती है वो इस तरह नहीं आएगी, वो इस तरह की ऑप्शन आएगी। ये आप देख सकते हैं, आपको जो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा उसकी आपको डिटेल देनी होगी अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। वैसे अली बाबा के थ्रू हम जो भी पाकिस्तान से पेमेंट करते हैं वो हम कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करेंगे। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि इसमें आप कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते, जिस तरह आप सब जानते होंगे नया पे के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है। जिन दोस्तों के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं होता, किसी बैंक का अकाउंट आपके पास नहीं होता, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो नया पे का है। अगर आप वो कार्ड बनाना चाह रहे हैं, ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा, वीडियो के आखिर में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो देख लीजिएगा। उसकी सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है कि कार्ड आपका बिल्कुल फ्री बनता है, कोई चार्जेस नहीं होते। दूसरी जो सबसे बड़ी बात कि आप उसके वर्चुअल कार्ड के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाती है। आप कोई भी आइटम अली बाबा से परचेज कर सकते हैं, या आप जो उसका फिजिकल कार्ड होता है उसके थ्रू भी आप पेमेंट करके आप कोई भी आइटम परचेज कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं अलग से भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा भी कि आप वर्चुअल कार्ड के थ्रू कैसे पेमेंट करेंगे अली बाबा के ऊपर नया पे कार्ड को यूज़ करके, और जो उसका फिजिकल कार्ड है उसके थ्रू आप किस तरह पेमेंट करेंगे उसके लिए भी मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। बाकी जिन दोस्तों के पास बैंक अकाउंट है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, तो उसके ऊपर आप अपनी ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन को ऑन कर लीजिएगा हेल्पलाइन के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू, तो भी यहाँ पर आपकी पेमेंट इजीली हो जाती है। अली बाबा के ऊपर पेमेंट का कोई मसला नहीं होता, कई सारे तरीके और बहुत ही आसान तरीके होते हैं यहाँ पर पेमेंट करने, ठीक है। इसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ना कोई आपकी पेमेंट वगैरह डिक्लाइन होती है, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है अली बाबा के ऊपर। क्या करना है, आपने अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल देनी है। सबसे पहले आप कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पर मैं कार्ड नंबर लिख देता हूँ। नेम लिख देंगे, फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम लिखना है आपने। कार्ड की जो एक्सपायरेशन डेट है वो लिखनी है आपने। इसके अलावा आपने CVV कोड या जो CSC कोड होता है वो लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने बिलिंग एड्रेस, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान लाजमी रखना है, आपको यहाँ पर जो बिलिंग एड्रेस शो हो रहा होगा ना, वो एड्रेस शो होगा जो ऊपर आपने कस्टमर का एड्रेस दिया होगा। अगर आपके पास वो एड्रेस यहाँ पर भी बिलिंग एड्रेस में भी शो रहा तो आपने उसको मस्ट चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने कस्टमर का एड्रेस नहीं देना। बिलिंग एड्रेस में आपने अपनी जो आपके कार्ड का एड्रेस होगा, जो भी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पर जो बिलिंग एड्रेस यानी जो पाकिस्तान का आपका बिलिंग एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर आपने मेंशन करना है। तो ये इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना कि बिलिंग एड्रेस में कस्टमर एड्रेस नहीं होना चाहिए। जो ऊपर आपने कस्टमर एड्रेस दिया था, जो कस्टमर का शिपिंग एड्रेस दिया था, उसको आपने फिर यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ बिलिंग एड्रेस में आप बिलिंग एड्रेस लिख देंगे, कंट्री पाकिस्तान, जिप कोड दे देंगे, प्रोविंस लिख देंगे, जो सिटी या टाउन आपका होगा वो आप कर देंगे। नीचे एक ऑप्शन शो होगी सेट एज योर डिफॉल्ट पेमेंट मेथड। अगर आप इसको फ्यूचर में भी इसी पेमेंट को आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फिर बार बार कार्ड डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप कोई प्रोडक्ट यहाँ से परचेज़ करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल यहाँ पर सेव होगी और कार्ड से खुद ही पेमेंट डिटेक्ट कर लेगा जब आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा जो अदर पेमेंट मेथड्स हैं वो आप TT, पेपल, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, गूगल पे हो गया या एप्पल पे, उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते। इसके अलावा जो है एडिशनल नोट्स, इसको अगर आप वैसे लिखते भी हैं तो भी अच्छे, नहीं भी लिखते तो भी कोई मसला नहीं है। वैसे इसमें एक नोट मैं डाल देता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सारी डिटेल देने के बाद एक दफ़ा उसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ ओके है तो पे नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये 10 सेकंड तक, 5 से 10 सेकंड में पेमेंट आपकी हो जाती है।
इस तरह एक मैसेज आपको आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और ये अभी पेमेंट हमारी अलीबाबा को हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद आप व्यू माई ऑर्डर डिटेल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें आपके ऑर्डर से रिलेटेड तमाम डिटेल्स अवेलेबल होगी, ठीक है। हर चीज़ इस फॉर्म के ऊपर आपको छोटी सी छोटी डिटेल भी इस फॉर्म के ऊपर मिल जाएगी। आप इसको अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, नीचे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है, क्योंकि हम जो भी पेमेंट करते हैं ट्रेड अश्योरेंस के थ्रू हम पेमेंट करते हैं। चूँकि ये ट्रेड अश्योरेंस ऑर्डर है तो इसलिए आपको एक फॉर्म इस तरह का दिया जाता है। आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें A to Z सारी इंफॉर्मेशन जो आपके ऑर्डर से रिलेटेड होगी वो सारी डिटेल्स इसमें अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये था तरीका। तो आपने इसी तरीके से eBay ऑर्डर को फुलफ़िल करना है, ठीक हो गया। कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत ही आसान तरीका होता है इसका। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि जैसे ही अलीबाबा सप्लायर जो होंगे वो इस ऑर्डर को शिप कर देंगे तो हमें ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा। वो ट्रैकिंग नंबर हमने कैसे eBay को देना है, eBay पे जो हमारे कस्टमर है उसको कैसे हमने प्रोवाइड करना है, कैसे वहाँ पर हमने उसको पुट करना है। तो ये सारी डिटेल पर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद हमने कौन सा स्टेप फॉलो करना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको फिर बता दूंगा। और साथ ही चलिए मैं आपको ये भी बताया, तो वैसे ही आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए किस ऑर्डर के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ मुझे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। खैर वो आपके सामने ही है, ये हम अभी चेक कर लेते हैं। कस्टमर ने टोटल हमें पेमेंट की है डिस्काउंट के बाद, वो $24 तकरीबन बनती है। और जो इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ मैंने पे किया है वो आपके सामने ही था, $7.7, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला है वो तकरीबन आप देख सकते हैं $16.3 के इसके में प्रॉफिट मिला है। और इसको हम $278 के रेट चल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक ऑर्डर के ऊपर, इसी छोटे से ऑर्डर के ऊपर तकरीबन 4,530 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। खैर इसमें तो कुछ eBay की फ़ीस वगैरह कट जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं ये समझ लूँ कि चले इसमें 1500 में eBay को फ़ीस वगैरह पे कर देता हूँ तो उसके बाद भी तकरीबन 3,000 रुपये बचते हैं एक छोटे से ऑर्डर में, जो कि एक ईयर रिंग, एक मेरे ख्याल से $1 की आइटम भी नहीं है। तो उसके ऊपर इतना प्रॉफिट हो सकता है आप। तो इसके ऊपर अभी आपने देख लिया मैंने कितना काम किया है, कुछ भी नहीं किया, मतलब जस्ट प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया है, $8 अपनी जेब से पे किए हैं, जो ऑलरेडी मुझे कुछ दिनों के बाद मिल भी जाएंगे। बल्कि पेमेंट eBay के ऊपर आ चुकी है, जैसे ही कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर होगा पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाएगी। तो इसमें न तो कोई इतनी ज़्यादा मेहनत है आपकी, न कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आपकी। बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका है और रियल मेथड है, सही तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं घर बैठकर। बाकी सब कुछ आपके सामने है, जो भी प्रोसेस था हर चीज़ मैंने आपको क्लियर बताई है। तो ये थी आज की वीडियो और मुझे यकीन है कि आज की वीडियो से आपको सीखने को कुछ न कुछ ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।